गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा कि रोमन अंक को जो है समान अंक में कैसे बदलना सीखते हैं कि जब भी रोमन अंक दिया हो तो समान अंक में कैसे बदलेंगे और समान अंक में दे दिया हो तो रोमन अंक में कैसे बदलेंगे। तो इसके सीखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ नंबर है, कुछ रोमन है, उसको सीखना पड़ेगा क्योंकि उसी से आप जो है पूरा अच्छा तरह से सीख पाएंगे। क्लियर? तो आइए आप लोग को यहाँ पे कुछ लिख रहा जैसे 1, सबको पता है 1 का आई होता है, सबको पता है। 2 को भी पता है कि 2 का होता है डबल आई। क्या होता है 2 का? डबल आई। 3 का क्या होता है बच्चों? 3 गो आई। क्या आई? 3 गो। और 4 का क्या होता है बच्चों? 4 गो आई। बोलिएगा आप लोग, यही ना? नहीं होगा 4 गो आई। देखिए यही तो ट्रिक है, यही तो समझना है। 5 का होता है भी, तो 5 में एक घटा दिए, एक घटाएंगे तो घटेगा इधर और जुड़ेगा इधर। ठीक है, घटेगा किधर? इधर, और जुड़ेगा किधर? इधर। समझे? घटेगा किधर? इधर, और जुड़ेगा किधर? इधर। तो घटा रहे हैं तो यहाँ पे आई एगो घटा दिए, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। और 6 में सेम करेंगे, कुछ नहीं, एगो जोड़ दिए। और 7 में भी क्या करेंगे? 2 को जोड़ देंगे। 8 में भी क्या करेंगे? 3 को जोड़ देंगे। लेकिन खबरदार 9 में रुक जाइए। 9 के लिए आपको 10 सीखना होगा। 10 में x होता है और x में 1 माइनस कर दिए तो ये हम लोग का 9 हो गया। तो ये 10 तक जो है बेसिक है, सबको आता ही है। लेकिन 10 के आगे जब जाते रहेंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होता रहेगा। पढ़ते वो सबको है, लिखते सबको है, लेकिन समझने में बहुत दिक्कत होती होगी, बहुत सबको प्रॉब्लम भी होता है। तो आइए हम आज जो है सारा प्रॉब्लम आप लोग का जो है क्लियर कर दूंगा। तो पहला आपने 1 से लेकर 10 तक सीख लिया। जो जानते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं इसको कॉपी में उतार लीजिए। अब आगे मैं कुछ और बताने जा रहा हूं आप लोग को। तो देखिए 10 तक सीख लिए, उसके बाद आप लोग को 20 का सीखना होगा, 30 का क्लियर, 40 का, हाँ, 50 का, 60 का, 70, 80, 90। और 90 के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हो सकता है नहीं दिखता हो, सो यहाँ। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखिए रोमन अंक इधर वाला हुआ रोमन अंक, इधर वाला हुआ समान है, जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये रोमन अंक है, ये क्या है? समान अंक है। क्लियर? ये हमने समान अंक लिखा है, इसको हम जो है रोमन अंक में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? रोमन अंक में। तो सीखते हैं 20 के लिए क्या होता है बच्चों। 20 के लिए क्या होता है? जैसे 10 के लिए क्या होता है? x होता है ना बाबू, तो 20 के लिए 2 गो x होगा। बुझे? मतलब 20 के लिए कई गो x होगा? 2 गो x होगा। और ऐसे ही 30 के लिए 3 ठो x लिखेंगे। 3 ठो के लिए 30 के लिए 3 ठो x लिखेंगे। 40 के लिए आप लोग घचा के 4 गो x लिख दीजिएगा। जानते हैं ये गलत हो गया। 4 गो x थोड़ी ही होगा, 4x कैसे होगा? 4x तो गलत हो जाता है। तो उसके लिए आपको 5x मतलब क्या 50 सीखना होगा। क्या सीखना होगा? 50। 50 का होता है l। क्या होता है? एल होता है। 50 का क्या होता है? एल। और 60 का जानते हैं, एल में एगो 10 जोड़ देंगे तो 60 हो गया ना। अब उसी तरह यहाँ पे एल में एगो x घटा दिए तो 40 नहीं हुआ? बोलो तो हुआ ना। तो देखिए 50 में के लिए एल होता है, इतो ध्यान में रखना है। तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? तो देखिए 50 को ध्यान में रखना है, इससे 40 आ जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे 10 को ध्यान रखना है, 9 और अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे 5 को ध्यान रखना है, ये कीवर्ड है, ये सब ही आपको सिर्फ याद रखना। बाकी सब एक सीरियली में, एक नंबर में ही चलता जाएगा, एक सीक्वेंस में चलता जाएगा, जो कि आप लोग को समझ में आसानी से आ जाएगा। तो हमने जो जो घेर दिया है ना, उस सब को आप लोग भी अपना कॉपी में क्या करिए? घेर लीजिए। तो आइए 50 का घेर दिए, 10 में घेर दिए या 5 में घेर दिए। तो आगे आइए, आगे अब 70 के लिए क्या होगा? ये 50 हो गया, इसमें दू गो x डाल दिए, 2 गो x 20 होता है तो 70 हो गया। बुझ गए? यहाँ पे फिर 50 है, यहाँ पे क्या डाल देंगे? 3 गो x डाल देंगे। 3 गो x डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 80। यहाँ 50 और 3 गो x डालेंगे तो 80। 30 और 50 80 हो गया। अब 90। तो 90 के लिए आपको क्या करना है? रुकना है। कहें इसके लिए हमको 100 सीखना होगा। 100 का c होता है बाबू। 100 का क्या होता है? c होता है। जब 100 c हो गया तो हमने तो आपको बता ही दिया है, क्या बताया है कि है पट्टी रहेगा नु इधर तो घटता है, और उधर रहेगा तो क्या है? जुड़ता है। तो देखिए एल के इस पट्टी दिया तो घटा नु, कितना घटा? 10 घटा। और एल के उस पार दिया तो बढ़ा नु, कितना बढ़ा? 10 बढ़ा। तो 90 है, तो 90 में यहाँ पे क्या है? सी है।
तो सी मतलब 100 एकरा में हम 10 घटा दे तो कितना हो गया बताओ तो? 90 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना, ये 90 हो गया बाबू। तो 90 अगर हो गया और यहाँ पे 100 हो गया, अब ये बताओ अब 100 से 100 तक का लिखने में कोई प्रॉब्लम होगा? बताओ तो होगा? कहियो नहीं होगा। देखिए कैसे नहीं होगा। आपको अगर यहाँ 32 बोल दे, 32 बोल दे, तो ये 32 को कैसे लिखेंगे? तो देखिए कितना आसान है। 30 है नू, तो 30 के लिए 3 ठो एक्स होता है ना, तो 300 एक्स लिख दिए। अब 3 ठो एक्स लिख दिए और कितना हुआ? ये 2 बोला है तो 2 यहाँ से 2 को आई बैठा दिए। बोले आसान हुआ कि भारी हुआ? आसान हुआ ना। देखिए कितना अच्छा से 32 कर दिया। और हमने कहा कि रोमन अंक को समान अंक में बदलना है, तो देखिए आपका परीक्षा में आ जाएगा। ये आ गया आपके का आ गया, ये परीक्षा में आ गया ये एक्स, ये आ जाएगा आपका ये ईठो परीक्षा में आ गया। अब ले बकुआ एकदम परेशान, ये आ गया तो करेंगे क्या? तो करना कुछ थोड़े है। ये देखेंगे एक्स और एल का होता है, तो एक्स एल हम लोग का 40 होता है, एक्स एल का होता है 40, और ई जो यहाँ पे भी लिखा है ये भी होता है 5, यानी 40 पर 45 को धाए मारते 45 लिख देंगे। अब जैसे लिखेंगे 45 हम लोग आंसर खट से आ जाएगा। तो आप देखिए कुछ कोई भी 100 तक लिखने में आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग इसी को देखिएगा और आराम से लिख दीजिएगा 1 से 10 तक। और जो हम नंबर दिए हैं 20 से लेकर के 100 तक, इसको आप लोग लिख लीजिए अपना कॉपी में, इतना तक सीख गए। हाँ बाबू, इसके आगे अरू है। दिमाग में आ रहेगा कि मास्टर 100 से बाद नहीं है, तो 100 के बाद है, 100 के बादो बताएंगे, कहे लगा बना रहे हैं। तो आइए 100 के बाद हम बताते हैं। क्या देखिए क्या है, 20 हो गया, ये 30 हो गया, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक में कौन हो नंबर आपको देगा, अपना दिमाग में लीजिए और लिखिए। इतना तो जानते होंगे ना कैसे जोड़ा जाता है, तो आप लोग सीखते रहिए, ठीक ना। तो चलिए यहाँ तक आप सीखिए। अब 100 के बाद अगर आप जाएंगे तो जैसे 200 होता है, ठीक ना। तो 200 के लिए कई गो सी होगा? 2 गो सी, समझे? 200 के लिए 200 सी। और 300 के लिए क्या होता है बताइए तो? 300 के लिए 3 गो सी, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा क्या आएगा? 400 आएगा। तो 400 के लिए क्या होता है बताओ तो? 400 के लिए क्या होता है? 400 के लिए होगा, अब फट मारते 400 लिखिएगा। ठहरिए, यही तो ठहरना है। 400 के लिए 4 गो सी नहीं होता है, आपको 500 के लिए जाना होगा। 500 के लिए क्या होता है बताओ तो? बताओ तो बाबू, 500 के लिए क्या होता है? 500 के लिए आपको होता है डी। क्या होता है? डी होता है 500 के लिए। जैसे 500 के लिए डी हो गया तो क्या करिएगा, झट से डी में से 100 घटा देंगे तो 400 नहीं हो गया? हुआ कि नहीं होगा? अब 500 के बीच में कौन हो नंबर लिखने के लिए बोलेगा, ढाई से लिख दीजिएगा। तो सीखे कोई भी नंबर आप उठाइए, हम आपको 205 लिख के दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 205 लिखते हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे 205 दिख रहा है। तो 205 के लिए सबसे पहले आपको 200 का क्या होता है गुरु? 200 का 2 गो सी। और 5 का क्या होता है? यहाँ से आएंगे 5 का यहाँ भी, तो यहाँ पे भी डाल देंगे, एकदम सिंपल। अगर तो रोमन अंक में दिया रहे उसको समान अंक में बदलना है, रोमन अंक में दिया रहेगा और उसको समान अंक में बदलना है, तो देखिए रोमन अंक में क्या दिया रहेगा। अब मान लिए दिया रहेगा कुछ दे देगा, मान ले कि दे रहेगा ये दे दिया, ये दे दिया, ठीक ना, ये दे दिया। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? यही सी मतलब 100 होता है, देखिए यहाँ से, और x मतलब 10 होता है, देखिए यहाँ से, अभी मतलब 5 होता है, देखिए यहाँ से। तब बताइए तो कितना हो गया? कितना होगा? c हो गया 100 और x हो गया 10, 110, और यहाँ पे हो गया भी 5, तो कितना हो गया? 115। एकदम ढाई से यहाँ पे लिख दीजिएगा 115, ऐसे करके बस हो गया यही आंसर। बस यही तो है। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। अगर देखिए और हम आगे एक और लिख देते हैं जो कि लाइफ टाइम तक काम देगा। ये देखिए ये हम एकदम डायरेक्ट लिख देते हैं 1000। 1000 का एम होता है बबुआ, ध्यान दीजिएगा। 1000 का क्या होता है? एम होता है। तो उसी तरह आपके पास 900 आएगा तो 900 को भी उसे ही कम करके लिख दीजिएगा। कितना कम करिएगा? तो यहाँ पे 900 हो गया, क्या हो गया? 900। तो एम होता है कितना? एम कितना होता है? एम होता है आपका 1000, उसी में 100 माइनस कर दिए तो क्या हो गया? क्या हो गया? 900 नहीं होगा, सीएम हो गया 900, और सीडी हो गया, क्या हो गया? सीडी हो गया 400, ठीक है। उसी तरह आपको अगर दे दे कुछ भी नंबर अपने मन से सोचिए घर में और प्रैक्टिस करिए, और सबको प्रैक्टिस कर करके देखिए कि आपको किस में प्रॉब्लम आ रहा है। और ये लेकिन ये कीवर्ड को जरूर याद रखिएगा, इसी से आपका पूरा कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज आपको लगता है बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, ठीक।
ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो है, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।